वक्फे की बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 54 तलबा पर आयद किए गए मुकदमात को वापस लेने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पता चला है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नाचारम, एसआर नगर और पंजागुट्टा पुलिस स्टेशनों के हुदूद में पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में 54 तलबा पर आयद किए गए मुकदमात को वापस लेने के लिए जीओ जारी किया गया है। वाज़ेह है कि अब तक 984 तलबा पर आयद किए गए मुकदमात को वापस लिया जा चुका है। रुकन कौंसल डी मोहन ने बताया कि मंडल सतह पर एसजीटी टीचर्स के तबादलों पर लगाई गई पाबंदी को बहाल करने के लिए जल्द अहकाम जारी किए जाएंगे। महकमे तालीम के अहदेदारों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहन ने बताया कि तबादलों के लिए 2 लाख असातिज़ा ने दरखास्तें दाखिल की थीं, लेकिन मंडल सतह पर एसजीटी टीचर्स के तबादले पर पाबंदी लगाए जाने से 1 लाख असातिज़ा के तबादलों पर असर पड़ा है। नशाबंदी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली सीपीआई ने SC/ST तबकात को शराब की दुकानात अलॉट करने के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की है। वक्त की क़यादत करने वाले सीपीआई के रुकन असम्बली मल्लेश ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि SC/ST तबकात से तमाम महाजों पर नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने हुकूमत से मुख्तलिफ शोबे के अलावा शराब की दुकानात पर SC/ST तबकात को भी अलॉट करने का मुतालबा किया। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने नागार्जुना सागर से कृष्णा डेल्टा को पानी की इजराई फौरी रोक देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने नागार्जुना सागर से कृष्णा डेल्टा को पानी की इजराई की रियासती वजीर जाना रेड्डी की जानिब से मदाफियत किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। नागेंद्र ने कहा कि हैदराबाद में इस वक्त पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है और पानी की नागार्जुना सागर से इजराई जारी रही तो ये एक बड़ा सियासी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सकता है। मेडिकल नशिस्तों से मुतालिक नागेंद्र ने कहा कि एक ही समाजी तबके को तरजीह दिए जाने से अवाम में गलत तासुर पाया जाता है। उन्होंने बताया कि वह इस सिलसिले में अपने साथी वजीर मुकेश गौड़ के साथ चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करेंगे। సంప్రదించే అధికారులు సంప్రదించాల్సిన అవసరం ఉండే జంట నగరాల్లో ఉన్నటువంటి మంత్రులని అధికారులు మన ముఖ్యమంత్రి గారిని అదే విధంగా ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారిని తప్పుదో పట్టిస్తున్నారని మేము అనుకుంటున్నాం। ఎందుకంటే జంట నగరాలకు తీరని లోటు వస్తుందనే విషయాన్ని గ్రహించాలి। ఎందుకంటే ఎక్కడే కానీ డ్రింకింగ్ వాటర్కే టాప్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలనేది ఇప్పుడే కాదు మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల్లో అన్ని దేశాల్లో ఇది ఒక మ్యాండేటరీ కింద ఏర్పడింది। बोनाल त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के सिलसिले में बीजेपी के एक वफ्द ने सिटी कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी की। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सिटी सदर बी वेंकट रेड्डी ने पार्टी का पुराना लाग फिर से अलापते हुए कहा कि हैदराबाद में ISI की सरगर्मियों की कई इत्तलात सामने आई हैं और इसी तनाज़ुर में कमिश्नर पुलिस से बोनाल के मौके पर मौसर इंतजामात करने के लिए नुमाइंदगी की गई है। बीजेपी लीडर ने मनादिर के पास खातून पुलिस मुलाजिमीन की ज़ायद तादाद को तैनात करने की भी दरख्वास्त की। रियासती वजीर गीता रेड्डी ने हरिबोली में वाक़ एक मंदिर पहुंचकर पूजा की। इस मौके पर अवाम को बोनाल की मुबारकबाद देते हुए गीता रेड्डी ने कहा कि बोनाल तेलंगाना का एक अहम त्यौहार है और अवाम को रिवायती भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने निजामाबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने का मुतालबा करते हुए एक रैली निकाली। बादशाह एहतजाजियों ने हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि रियासत के कई अजला में मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन निजामाबाद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिससे मुकामी तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तलबा तंजीम PDSU ने रियासत में तलबा को दरपेश मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि स्कूल खुले 20 दिन बाद भी तलबा को निसाबी कुतुब फराहम नहीं की गई हैं। एहतजाजियों ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की लापरवाही से रियासत में तालीम को कारोबार बना दिया गया है। पुलिस ने एहतजाजियों के सेक्रेटेरिएट में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महबूबनगर जिले के 39वें कलेक्टर की हैसियत से गिरिजाशंकर ने जायजा हासिल किया। वो इससे पहले विशाखापट्टनम के जॉइंट कलेक्टर के ओहदे पर फायज थे। उन्होंने पहली मरतबा जिले कलेक्टर की हैसियत से जायजा हासिल करने पर मसरत का इज़हार किया और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महबूबनगर एक पसमानदा जिला है और जिले की पसमानदगी को दूर करना उनका अव्वलीन मकसद होगा। कबल जिले के RDOs और मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों ने जिला कलेक्टर का इस्तकबाल किया। बीजेपी की जानिब से कुशाईगुड़े में बरखी कटौती के खिलाफ एक बड़ी रैली निकाली गई। बादशाह एहतजाजियों ने मुकामी बरखी के दफ्तर पर एहतजाज करते हुए धरना भी दिया।
एहतजाजियों ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अवाम को बरक़ी सरबराह करने में नाकाम हो गई है, जबकि बड़े बड़े सनती कंपनियों और कॉम्प्लेक्स को बरक़ी कटौती से मुस्तस्ना रखा गया है। एहतजाजियों ने हुकूमत को धमकी दी है कि मसाइल के यकसुई न होने पर वो रियासतगीर एहतजाज करेंगे। फिल्मनगर बंजारा हिल्स में पुलिस ने घर पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में बेशतर का ताल्लुक बासर खानदानों से और बाज़ सियासी कायदीन के बेटे भी बताए गए हैं। पुलिस ने जुमेरात की रात घर पर धावा करते हुए इन अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि जुए में मसरूफ अफराद के कब्जे से 24 लाख रुपए नकद रकम और कई सेलफोन्स बरामद किए गए हैं। फ्लैट में जुआ चल रहा था, जुआ तो गेम चल रहा था। रिजर्व डीसीपी टीम और बंजारा हिल्स की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन करके 26 मेंबर्स को अरेस्ट किए और 24 लाख 30,000 कैश रिकवर करे थे और 28 सेलफोन भी रिकवर करे और 3 कार भी सीज करे इस सिलसिले में और उनको सेक्शन 3 और 4 गेम यूपी गेमिंग एक्ट के अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। पुराने शहर के कदीम इलाके ललिताबाग के मोहल्ले पटेल नगर के अवाम गुड़म्बे खाने से तंग आ चुके हैं और गैर अखलाकी व गैर समाजी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना भी दिया। मुकामी अफराद ने बताया कि डी श्रीनू नामी शख्स और उसके अफराद खानदान गुज़िश्ता 20 सालों से इस नाजायज़ कारोबार में मुलविस हैं। उनके खिलाफ पुलिस से मुतादिद शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस मामूल लेकर इस अड्डे को न सिर्फ हौसला अफजाई कर रही है बल्कि शिकायत कुनिंदों को धमकाया भी जा रहा है। मुकामी खवातीन ने बताया कि श्रीनू के इस इलाके में 20 से 25 दुकानात हैं जिनमें गुड़म्बा छुपा कर रखा जाता है और सुबह से ही इस अड्डे पर गैर समाजी अनासिर की आमदरफ शुरू हो जाती है जो रात देर गए तक जारी रहती है, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चों का बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। मुकामी अफराद ने 4 TV के जरिए अरबाब मजाज और पुलिस के आला अहदेदारों से अपील की है कि उन्हें इस गंदगी से निजात दिलाएं। हम 28 साल से रह रहे हैं, 20 साल से गुड़म्बा बिक रहा है यहाँ। कई बार पुलिस वालों को कंप्लेंट दिए, पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आते हैं मामूल लेके चले आते पुलिस वाले। हमारे यहाँ कई लोग भाईनगर के तलाक पट्टे के पूरे कहीं लोग आके पी के जा रहे हैं। जहाँ बोले आप पाकिटा फेंक कर रहे हैं, हाँ कोई बोले तो हमारे को गालियाँ दे रहे हैं और जैसे बोले से बातें कर रहे हैं। लेडीज हमारे निकल नहीं सकती, बाहर बच्चे जाना हो तो कॉलेज को जाना हो तो हमको छोड़ना पड़ता, आना पड़ता इनको लेके। बड़ी परेशानी है, 20 साल से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अब बस्ती वाले एक हो गए, बताया टीवी में बताया, हम बहुत परेशान हैं। पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम 4 TV वालों को बुलाए। क्या है बोले था जा बोले वहाँ उन्हें पाकिट पी लेते और पेशाब करेंगे को खड़े रह जाते। पैखाना आया तो सीधा पैंट खोल देते, हमारे दरवाजे सामने ने पैखाना कर देते। वो बात भी है। फिर गंदे गंदे काम, शराब पी के वो कमेटी हाल में गंदे गंदे काम होते, वो हम नहीं देख सकते, हमारे बच्चे नहीं देख सकते। ऐसे वो हमारी परेशानी है उसके तरफ से। लता यहाँ पर यहाँ की औरत बेटी है, उन्हें यहाँ धंधा नहीं करना। सबके औरत बेटे फिर वही धंधा करना शुरू कर देंगे। फिर उनको कैसा धंधा करने को, लता का क्या काम बनता जी यहाँ पर धंधा करने के लिए? उन्हें नहीं करना, उन्हें खाली औरत बेटी के तरीके से रहना। कुछ भी बोलने को गए तो मारने को आते, गालियाँ देते, बात बात पे गालियाँ देते। कुछ बोले तो घर के सामने थूकते, गालियाँ देना, उल्टियाँ देना। उन्हें पिला के भेज देते, पर आगे का आदमी क्या कर रहा उसका होश नहीं रहता उन लोगों को। इसलिए मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि गुड़म्बा का धंधा बंद कर दे। ऊपर पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशावर इंजेक्शन, व्हाइट पाउडर और गांजा बरामद कर लिया। ऊपर पुलिस ने बताया कि उसने रुकन असेंबली सत्यावती राठौर के फर्जंद सुनील राठौर और कमिश्नर बल्दिया करीमनगर के फर्जंद अभिजीत को गिरफ्तार किया है, जो ऊपर में बल्दिया के ग्राउंड में नशा कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को जुमे के दिन अदालती तहवील में दे दिया। इस वाक़े की पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू वाक़ चाइनीज हट को आग लगने से हजारों रुपए मालियाती साजो सामान और स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। बताया जाता है कि सिलेंडर से गैस लीक होने से यह वाक़या पेश आया, जिससे फायर इंजन ने बर वक्त पहुंचकर बुझा दिया। आग लगने से शब बारात के मौके पर होने वाला होटल का खुसूसी कारोबार मुतासिर हो गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एपी जेनको के 2 प्रोजेक्ट्स में माली बेकायदगियां, प्रोजेक्ट्स को रोक देने लोक आयुक्ता का हुक्म।
वरंगल के जंगांव हलके में दोबारा रायशुमारी से मुताल्लिक हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पी लक्ष्मैया को धक्का। हैदराबाद को पानी की किल्लत का सामना। रियासती वजीर डी नागेंद्र और साबिक वजीर शंकर राव का इजहार तशवीश। तेलंगाना तहरीक के दौरान 54 तलबा पर आयद किए गए मुकदमात वापस लेने का ऐलान, जियो जारी। फिल्मनगर बंजारा हिल्स में घर पर पुलिस का धावा। जुआ खेलने में मसरूफ 26 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।